फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द मिडनाइट लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मुझे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इस पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विंग के सारे दोस्त वहाँ पर आ गए थे क्योंकि वांग जी ने उन लोगों को मैजिक से अपनी पावर से वहाँ पर लाया था, जो कि ऊपर से धड़ाम धड़ाम से नीचे गिरे थे और उनकी पीछे में बहुत लगा था उसकी कमर में। उन लोग अपनी कमर को संभालते हुए उठते हैं और लानवांग जी को घूर घूर के देखने लगे। विंग लानवांग जी के बारे में सब कुछ बताता है, बट ये नहीं बोलता है कि वो एक ड्रैगन गॉड है। सो फिर अब आगे वेन किंग थोड़ा बहुत समझ गई थी। जब उसने लानवांग जी को अपने सामने देखा तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि ये कौन है, और वो विंग से ये सब कुछ पूछने के लिए वो विंग को बोलता है कि विंग, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम साइड में आओगे। विंग भी समझ गया था कि क्या पूछने वाली है वेन किंग, और फिर वो भी वेन किंग के साइड मतलब के साथ में जाती है साइड में। फिर वो दोनों बात करने लगता है। लानवांग जी उन लोगों को देख रहा था और लानवांग जी के साथ वेन चाओ बात करने की कोशिश तो कर रहा था, बट लानवांग जी बिल्कुल भी हमारे वेन चाओ के साथ बात नहीं करता है। लानवांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था, जो कि वेन किंग के साथ बात कर रहा था। वेन किंग उससे पूछता है कि क्या यही वो लड़का है, ये तो बिल्कुल वांग यीबो के जैसा ही दिखता है, मैं तो पागल हो रही हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम भी पागल हो गई ना, मैं भी हो गई थी, पता है ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, बस उसके बाल थोड़े लंबे हैं। वेन किंग बोलते कि हाँ, कपड़े भी थोड़े अजीब है, लेकिन बहुत हैंडसम है। ये सुनने के बाद हमारे विंग को शर्म आ जाता है। विंग बोलता है कि तुम भी ना, और फिर वो दोनों बोलते हैं कि चलो अब वहाँ पर चलते हैं। फिर वो दोनों वांग जी के पास और वेन चाओ के पास, जहाँ पर वो दोनों बैठे थे, वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मियान मियान और वेन निंग और हमारा नी हुसैन भी बात कर रहे थे। वेन निंग एक मेल ओमेगा है और नी हुसैन एक अल्फ़ा है, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छी। मियान मियान और वेन किंग और विंग भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वेन चाओ तो है ही। वेन चाओ विंग को बोलता है कि विंग, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मैंने बहुत बात किया, क्या इसे बात करना नहीं आता है, ये बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, जब से हम आए हैं तब से ये चुप है, क्या ये गूंगा है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, ये गूंगा क्यों होगा, ये बात कर सकता है, कुछ बोलो ना। तभी लानवांग जी बोलता है कि कुछ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैंने बोला कुछ बोलने के लिए, तुम कुछ क्यों बोल रहे हो। फिर लानवांग जी बोलता है कि तुमने ही तो कहा कुछ बोलने के लिए। ये सुनने के बाद ना उसके सारे के सारे दोस्त हंसने लगते हैं। फिर ना वो सब लोग बैठ जाते हैं। फिर विंग सब लोगों को धीरे धीरे बताता है कि ये एक ड्रैगन किंग है, ड्रैगन गॉड है, और ये आसमान से आया है, हेवन से आया है, सब कुछ बोल रहा था। बट उसके दोस्त तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। एक ड्रैगन गॉड, वो भी एक इंसान के पास आएगा, तुम पागल हो क्या। विंग बोलता है कि हाँ, ये एक ड्रैगन गॉड है, मेरी बात का यकीन मानो। वेन चाओ बोलता है कि हाँ, हम यकीन ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम लोग यकीन मान लें। ये सुनने के बाद लानवांग जी एक मैजिक करता है और वहाँ पर एक सुंदर सा टेबल बना देता है, जिसके चारों ओर चेयर थे, और वहाँ पर टेबल के ऊपर बहुत सारे कैंडल्स थे रेड कलर के, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वेन चाओ और बाकी सब ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। भाई ये कैसे किया इसने, ओ माय गॉड, ये कैसे कर सकता है। और फिर वेन चाओ उसे बोलता है कि टेबल है बट खाना नहीं है, मुझे भूख लगी है। विंग उसे एक आँख छोटी करके देखने लगता है, और फिर बस ये कहने की देरी थी, वांग जी वहाँ पर खाने को हाजिर करता है अपनी मैजिक से। फिर वेंचा उसे बोलता है कि हाँ, मान गया तुम्हें मैजिक आता है, बट तुम ड्रैगन गॉड हो, ये कैसे प्रूफ करोगे। तभी वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। सब लोग देखकर डर जाते हैं, सब लोग डर गए थे। वेंचा तो रोने लग गया था, भाई ये मुझे कहा ना जाए, इतना भयानक रूप है। लेकिन फिर लानवांग जी अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और फिर विंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि और कुछ दिखाओ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, अगर तुमने मेरे दोस्तों को और कुछ दिखाया तो मेरे दोस्त लोग शायद अब कोमा में चले जाएंगे, तुम प्लीज़ अब चुप हो जाओ।
फिर वांग जी चुप हो जाता है और फिर सब लोग उस टेबल के पास जाते हैं, चेयर में बैठ जाते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे फूड थे ना, खाने के सामान, उन लोगों ने आँखों से कभी नहीं देखा है। ऐसा खाना था, टेस्ट करने की तो दूर की बात। वेन चाओ बोलता है कि क्या ये हेवन का खाना है? लान वांग जी बोलता है कि नहीं, ये हम ड्रैगन्स की खाना है, जो हम ड्रैगन गॉड खाते हैं। ये सुनने के बाद वेन चाओ अपने चॉपस्टिक को उठाते हुए कुछ फूड्स अपने मुंह में लेता है और लेने के बाद बोलता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। विंग, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ये ड्रैगन गॉड है, जो तुम्हें नए नए खाना, नए नए डिशेस ट्राई करने को मिल सकता है इसकी मदद से। ये सुनने के बाद विंग हंसता है। फिर वेन किंग लान वांग जी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लान वांग जी बोलता है कि मेरा नाम हांग वन जून है। लान वांग जी, मैं लान का सेकंड प्रिंस हूँ। ये सुनने के बाद वेन किंग बोलती कि ओह अच्छा, तो तुम्हारा नाम लान वांग जी है, अच्छा है, तुम लान के सेकंड प्रिंस हो, इसका मतलब तुमसे भी बड़ा कोई है? ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि हाँ, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, उसका नाम है लान सिचेन। ये सुनने के बाद वेन किंग बोलते हैं कि अच्छा, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? लान वांग जी बोलता है कि मेरी मॉम, मेरा डैड और मेरी चाचा, मेरी चाची और उनका एक बेटा भी है। ये सुनने के बाद वेन किंग और वेन चाओ एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे फैमिली बड़ा है ना? ये सुनने के बाद लान वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग उसकी तरफ देखता है। फिर मियान मियान बोलता है कि अच्छा, तुम विंग से कैसे मिले? तुम तो एक ड्रैगन गॉड हो ना? वेन किंग ये बात सुनने के बाद लान वांग जी की तरफ देखता है। वेनिंग बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक ड्रैगन गॉड हो, तुम विंग से कैसे मिले? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो हम लोग मिले थे विंग के कमरे में। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग के कमरे में? विंग अपने चॉपस्टिक को अपने हाथ में कस के पकड़ लेता है। विंग बोलता है कि तुम लोग गलत मत समझो, वो उस दिन बहुत ज़्यादा वीक था, इसीलिए वो मेरे कमरे में आ गया था, है ना? ये सुनने के बाद लान वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर हमारा नी हुसैन पूछता है कि अच्छा, तो तुम लोग आधी रात को मिले थे, है ना? ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि हाँ, हम लोग आधी रात को मिले थे। ये सुनने के बाद विंग की तरफ सब लोग देखने लगे। विंग बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, देखो कुछ गलत मत समझो। और फिर विंग ने खाना खाने लगता है। फिर हमारा नी हुसैन बदमाश बच्चा वो पूछता है कि एक बात बताओ, तुम लोग सिर्फ एक ही दिन मिले थे या फिर रोज़ मिलते थे? ये सुनने के बाद लान वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं विंग से रोज़ आधी रात को मिलने आता था। ये सुनने के बाद विंग का फेस नीचे झुक जाता है। सब लोग विंग को ही देख रहे थे। विंग को इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था ना, उससे मन कर रहा था कि ज़मीन खोद के वो अंदर घुस जाए बेचारा। तभी उसके बाद हमारा वेन चाओ जब देखता है कि विंग नीचे की तरफ झुकता जा रहा है, वो भी पूछता है कि एक बात बताओ, तुम लोग आधी रात को क्यों मिलते थे, दिन में क्यों नहीं मिलते थे? ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि वो दरअसल मैं विंग के पास पानी पूरी खाने के लिए आता था। ये सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं कि हैं, पानी पूरी आधी रात को विंग के पास? सब लोग विंग की तरफ देखता है। विंग बेचारा खुद ही कंफ्यूज था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये पानी पूरी कहाँ से आ गया। वो तो भूल ही गया कि वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोला था जब लान वांग जी ने उसे किस किया था। तब उसने कहा था कि पानी पूरी बहुत टेस्टी है, और हमारे वांग जी का क्या गलती, उसे लगा कि किसको पानी पूरी बोलता है, इसीलिए वो उसको पानी पूरी ही बोलता है। अब विंग को क्या पता वो किस बारे में बात कर रहा है। उसके दोस्त बोलता है कि विंग, तुम कब से पानी पूरी बेचने लग गए? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम पानी पूरी बेचते हो? तो फिर हम भी जाते ना खाने के लिए पानी पूरी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पानी पूरी। विंग बोलता है कि नहीं तो मैं कहाँ पानी पूरी बेच रहा था। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि अगर तुम पानी पूरी नहीं बेचते थे विंग, तो तुम्हारे पास लान वांग जी पानी पूरी खाने के लिए क्यों आता था, बताओ? ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि नहीं तो वो पानी पूरी नहीं बेचता था, वो तो पानी पूरी हम खाते थे, है ना विंग बोलता है कि कब खाते थे पानी पूरी? तभी वांग जी बोलता है कि हाँ, हम खाते थे, तुम भूल गए, तुमने कहा था कि पानी पूरी तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है पानी पूरी। ये सुनने के बाद विंग से पूछता है कि तुम पागल हो क्या, हमने कब खाया पानी पूरी?
ये सुनने के बाद वेन किंग बोलते हैं कि इधर हमें ईबो को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी लेकर आ रहा था जान के साथ। जान उसके साथ आ रहा था और ईबो उसके साथ था। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो दोनों घर जा रहे थे। वो लोग उसी नदी के ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। अचानक ही उन लोगों को नीचे की तरफ ध्यान जाता है तो जान बोलता है कि ईबो तुमने बताया नहीं कि नदी के पास इतना बड़ा पार्क है। ये सुनने के बाद ईबो गाड़ी का जोर से ब्रेक लगाता है, बोलता है कि क्या कहा तूने, पार्क नदी किनारे। तभी जान बोलता है कि वो देखो वहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और कितना मज़ा आ रहा है ना उन लोगों को। नदी किनारे पार्क तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। ये सुनने के बाद ईबो खिड़की से झांक कर देखता है, बोलता है कि अबे ये पार्क कहाँ से आ गया, ये तो नहीं था ना। ये सुनने के बाद जान बोलता है कि तुम पागल हो क्या, ये पार्क पहले से ही थी, ये पार्क कहाँ से आएगी अचानक, क्या ये भूत है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है कि हर रोज़ मैं इसी रास्ते से जाता हूँ बट मैंने कभी भी इस पार्क को नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। जान बोलता है कि चलो ना, वहाँ पर कितने सारे लोग हैं, चलो ना हम भी चलते हैं, कितना खूबसूरत है, देखो मुझे जाना है, प्लीज़ ना ईबो चलो ना। फिर ईबो बोलता है कि ओके डार्लिंग, ओके चलो चलते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी से उतारता है। उतारने के बाद वो लोग नदी किनारे साइड जाते हैं और पार्क के अंदर जाते हैं। जब वो लोग पार्क के अंदर जाते हैं ना तब वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि वन किंग, वेनिंग, निहुसेन, म्यान, वेन चाओ और विंग भी था और उसके साथ ना एक आदमी भी था जिससे ना ईबो पहचानता नहीं है, बस पीछे से देख रहा था वो। फिर वो ना जब उन सब के पास गया ना तो ईबो ना वांग जी को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, ये कौन है। विंग और जान दोनों एक दूसरे को हेलो बोलता है कि फिर जान बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर। फिर ईबो बोलता है कि वो दरअसल हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक पार्क है। फिर ना वेन निंग बोलता है कि हाँ यार, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पर एक पार्क है, विंग तुमने बताया नहीं हमको। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसे बोलता है कि रुको रुको रुको, एक मिनट, क्या ये पार्क इस इंसान ने तो नहीं बनाया ना, जिसका नाम वांग जी है। ये सुनने के बाद ना विंग हिचकिचाते हुए बोलते कि हाँ हाँ इसी ने ही बनाया है। ईबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बोल क्या रहा है, क्या हो रहा है, पार्क कैसे बना सकता है कोई इंसान एक दिन में। फिर ना जान उसे बोलता है कि विंग क्या ये सच में इसने बनाया है, लेकिन इसने कैसे बनाया है, और ये बिल्कुल ईबो के जैसा ही दिखता है। फिर सब कुछ उन लोगों को विंग बताता है, सब कुछ समझाता है, एक्सप्लेन करता है सब कुछ, और फिर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। वेनिंग बोलता है कि तुम लोगों के आने की वजह से ना हमने पानी पूरी वाला कहानी ना मिस कर दी। ये सुनने के बाद ना ईबो बोलता है कि तुम लोग पानी पूरी खा रहे थे। तभी हमारा वेन चाओ बोलता है कि नहीं, हम पानी पूरी नहीं खा रहे थे, बट हमारे ये जो न्यू जीजू है ना, इसने बताया कि पानी पूरी कैसे खाते हैं, बट अभी तक नहीं बताया कि वो लोग आधी रात को पानी पूरी कैसे खाते थे। ईबो बोलता है कि पानी पूरी आधी रात को कैसे। ये सुनने के बाद लानवांग जी की तरफ सब लोग देखते हुए बोलते हैं कि कैसे खाते थे तुम दोनों। ये सुनने के बाद लानवांग जी सबकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तो बहुत आसान है, मैं अभी भी खा सकता हूँ। ये सुनने के बाद विंग भी उसकी तरफ देखता है। विंग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी खा सकता है, इसका मतलब क्या है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सब लोग पूछते हैं कि अभी खा सकते हैं, लेकिन कैसे। ये सुनने के बाद लानवांग जी विंग की तरफ घूमता है। विंग भी उसकी तरफ देख रहा था। वो अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और फिर सबको चौंका कर वांग जी जो काम करता है वो हैराने वाला था। और फिर वो विंग की निक को पकड़ लेता है और सबके सामने लिप किस कर देता है। सबके सामने सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते वेन चाओ के हाथ से चॉपस्टिक गिर जाते हैं, म्यान के हाथ से ग्लास गिर जाता है। सब लोग हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे। विंग की दोनों गाल रेड हो गए थे। सब लोगों को ही शर्म आ गई थी, जितने सारे लोग थे ना वहाँ पर सबको शर्म आ गई थी, लेकिन हमारा वांग जी बेशर्म की तरह विंग को पानी पूरी खाई जा रहा था। ठीक है, सो वो दोनों एक दूसरे के साथ पानी पूरी खा रहे थे और इधर हमारे सिंगल लोग उन लोगों को देख कर चौंक गए थे, शॉक्ड हो गए थे। फिर जान ईबो को बोलता है कि ईबो मुझे लगता है कि हम दोनों को घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है ना। फिर ईबो बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, हम दोनों को घर जाना चाहिए, चलो। और फिर ना वो दोनों ना हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी विंग से अलग होता है। विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था, मतलब कि शर्म आ रही थी ना उससे, इतने लोगों के सामने, इतने दोस्तों के सामने वांग जी ऐसे सेमलेस जैसे हरकतें करेगा उसे पता ही नहीं था।
फिर वेनचाओ वेननिंग को बोलता है कि वेननिंग तुम अभी पढ़ाई कर रहे थे ना, तुम्हारी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुए, अब चलो यहाँ से कंप्लीट करनी है ना होमवर्क, चलो चलो। और फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी तो कंप्लीट कर रहा था ना वेननिंग के साथ, मुझे जाना चाहिए। और फिर वो दोनों भी उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगता है। इधर विंग बोलता है कि अरे रुको ना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बट कोई भी नहीं रुक रहा था, सब लोग जा रहे थे वहाँ से। फिर वेनकिंग बोलते कि मैं डिनर बना रहा था, मुझे भी जाना चाहिए। म्यान म्यान बोलता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है बाय विंग। और ये बोलने के बाद वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। और इधर ये सब कुछ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी पर गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि गुस्सा क्यों हो गया है। फिर वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम इतने बड़े हो गए हो, एक ड्रैगन गॉड हो, और तुम्हें कोई भी कॉमन सेंस नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी चाहिए। तुम उन लोगों के सामने ऐसा क्यों कर सकते हो, कैसे किया तुमने ऐसा, और तुमने मेरी नाक कटा दी मेरे दोस्तों के सामने। ये सुनने के बाद अलान वांगजी बोलता है कि लेकिन उन्होंने पूछा पानी पूरी। और तभी तभी विंग गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप रहो तुम्हारी इस पानी पूरी की वजह से मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। तुमने तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सब कुछ जानबूझकर किया ना। ये बोलने के बाद विंग चलने लगता है। वांगजी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलता है कि लेकिन उन्होंने कहा ना पानी पूरी की वजह से, और ये गलत कहाँ है। ये सुनने के बाद विंग पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम सबके सामने ऐसे पानी पूरी नहीं खा सकते। और ये बोलने के बाद विंग उसे गुस्से से देखने लगता है। वांगजी उसे बोलता है कि क्यों क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं खा सकता मैं सबके सामने पानी पूरी। ये सुनने के बाद विंग उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना पानी पूरी सबके सामने खाने वाली चीज़ नहीं है, समझे तुम। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि क्यों, इसमें क्या गलत है। विंग अपने सिर को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है कि इसका कुछ नहीं होगा, बेवकूफ़ कहीं का, एक नंबर का बेवकूफ़। और ये बोलने के बाद वो जाने लगता है। वो ब्रिज के ऊपर आता है, वो चलने लगता है। वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर विंग उसे पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम, मैंने तुम्हें बोला मेरे पीछे आने के लिए। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। फिर विंग फिर से चलने लगता है। वांग जी फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ब्रिज के बीचों बीच आने के बाद विंग फिर से पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें कहा ना मेरे पीछे मत आओ, तुम फिर से मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। फिर विंग उसे बोलता है कि भाड़ में जाओ। फिर वांग जी बोलता है कि वो जगह कहाँ है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि आह ये कितना पागल है, पागल इंसान कहीं के, सॉरी पागल ड्रैगन कहीं के। और ये बोलने के बाद वो फिर से पीछे मुड़ जाता है। और फिर वांग जी एक कदम आगे आने ही जा रहा था। फिर विंग उसे बोलता है कि वहीं पर रुको, मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आना। और फिर वांग जी से बोलता है कि तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि यहीं पर ही खड़े रहो, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अब घर आ चुका था। वो घर आने के बाद अपने जूतों को उतारता है और उतारने के बाद उसके सही जगह पर रखता है। और रखने के बाद वो पीछे मुड़ा, वो देखता है कि लान वांग जी पीछे नहीं है। विंग सोचता है कि ये कहाँ चला गया, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ना। फिर विंग दरवाज़ा बंद करता है। फिर विंग बोलता है कि ज़रूर खिड़की से मेरे कमरे में घुस गया होगा। फिर विंग ऊपर जाने लगता है। विंग ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो अपने रूम के डोर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद अंदर जाता है, लाइट्स को ऑन करता है, बट वहाँ पर लान वांग जी नहीं था। विंग समझता है शायद लान वांग जी कहीं काम पर गया होगा, वो आया क्यों नहीं विंग के पीछे पीछे। विंग शावर लेने जाता है। विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। वो देखता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। विंग जल्दी से जाकर सारे के सारे घर की जो खिड़की थी, विंडोज़ थी, वो बंद कर देता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना पाए। विंग सब खिड़कियों को बंद करने के बाद वो अपने कमरे में फिर से आता है और फिर से वो खिड़की को बंद करने जाते हैं। जाने के बाद जब वो खिड़की को बंद करता है तो उसे याद आता है कि लान वांग जी इसी खिड़की से अंदर आता है, बट बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक लान वांग जी आया क्यों नहीं। फिर विंग उस खिड़की को बंद नहीं करता है, खोल देता है
और फिर वो अपने कपड़े पहनता है। पहनने के बाद अपनी बालों को ड्राई करता है और ड्राई करने के बाद वो अपनी किताब को लेकर बैठता है। बट लानवांग जी नहीं आया था। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बट लानवांग जी का भी कोई पता नहीं था वो आया क्यों नहीं। फिर विंग को याद आता है उस ब्रिज के बाद उसने लानवांग जी को महसूस नहीं किया था कि उसके पीछे आ रहा है। लेकिन उसे लगा था शायद लानवांग जी ड्रैगन फॉर्म में आकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। बट लानवांग जी तो घर में ही नहीं आया। विंग अपना छाता उठाता है। उठाने के बाद रोते हुए घर से निकलता है क्योंकि लानवांग जी अभी तक घर ही नहीं आया था। वो उस ब्रिज के पास जाता है और फिर वो उसके नाम से ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा। रो रहा था विंग, रोते रोते लानवांग जी के नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था। फिर उसे दूर एक काली छाया दिखाई देती है। उस काली छाया को दिखाई देने के बाद विंग धीरे धीरे आगे जाने लगता है अपने छाता को लेकर। वो देखता है कि वाइट रोब्स पहनकर लानवांग जी वहाँ पर खड़ा है और फिर वो भीग रहा है। पूरी बारिश में वो भीग चुका है, पूरा भीग रहा है वो। फिर वो लानवांग जी के पास जाता है दौड़कर, छाते को उसके सिर के ऊपर देते हुए बोलता है कि तुम पागल हो क्या? ऐसे बारिश में कौन भीगता है? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये सुनने के बाद लानवांग जी विंग की तरफ घूमते हुए बोलता है कि बारिश बारिश हो रही थी, मैं भीग रहा था। विंग उसे बोलता है कि हाँ, क्यों भीग रहे थे तुम यहाँ पर? क्या तुम कहीं नहीं जा सकते थे वहाँ पेड़ के पास, या फिर वहाँ पर तो तुम नहीं भीगते ना। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि लेकिन तुमने कहा यहीं पर खड़े रहने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा था। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी की सीने में अपने सिर को रखते हुए बोलते हैं कि तुम कितने भोले हो, इतना भोले क्यों हो तुम? पागल हो क्या? बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो? वांगजू से बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो अभी घर चलो। फिर वांगजू से पूछता है कि तुम्हारे पीछे पीछे जाओ या फिर आगे आगे। ये सुनने के बाद विंग रोते हुए बोलता है कि तुम मेरा साथ जाओगे, और फिर वो उसके हाथ पकड़कर एक साथ दोनों जाने लगते हैं। सो फिर गाइस, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।